माहिरीन का मानना है कि आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल अब बहुत बिगड़ चुकी, जिसकी बेहतरी के लिए ठोस और देरपा इकदाम की ज़रूरत है। राफी आलम एनवायरमेंटल लॉयर हैं, हमारे साथ इस वक्त लाहौर से मौजूद हैं वज़रिया स्काइप। उनसे जानते हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों से अब दुनिया कैसे निपट सकती है और इस हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं क्या वो मसले का हल साबित हो सकते हैं। राफी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। क्या समझते हैं आप, दुनिया इस वक्त कहाँ खड़ी है माहौलियाती तब्दीलियों के लिहाज से, खासतौर पे जब तरक्की याफ्ता ममालिक में एक तबका ये समझता है कि ये कोई मसला नहीं है? जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं ये कहूँ कि अब अमेरिका के पेरिस एग्रीमेंट में दोबारा शामिल होने के कहने के बाद अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि क्लाइमेट चेंज को से इनकार करता हो या उसे वफाक ना करता हो। ये अब एक स्टेटेड फैक्ट है। तो ये एक अच्छी बात है कि यूएस इलेक्शंस के बाद जो बाइडेन ने जो सिग्नलिंग की है पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से, उससे एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है क्लाइमेट एक्शन के हवाले से। ये कहते हुए आज 2020 में फिजा में कार्बन की शिद्दत जो है तकरीबन 412 पार्ट्स पर मिलियन पे चढ़ चुकी है। ये शिद्दत तारीख में 300 350 से ज्यादा नहीं थी, और 400 से ज्यादा जो शिद्दत है आपको तारीख में कोई करोड़ों साल पहले जाना पड़ता है ऐसी शिद्दत ढूंढने के लिए। तो ये पहली दफा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ऐसी शिद्दत में फंसी हुई है। ऐसी कोई हमारे पास तारीखी कोई वाकया नहीं है जिससे हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले सकें। हम हद से बढ़ के एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर मौजूद अब हैं। मैं एक और चीज बताता चाहूँ, ये जो पेरिस एग्रीमेंट की जो लिमिट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग की, ये एक स्पीड लिमिट जैसी लिमिट नहीं है जिससे हम क्रॉस करके फिर बुरे दिन देखेंगे। कोई सेफ क्लाइमेट चेंज है नहीं। और आज 2020 में हमारा टेम्परेचर ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और हमने 2020 के अंदर आर्कटिक के अंदर जंगलात को जलते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के अंदर हमने अटलांटिक ओशन के अंदर हरिकेन्स देखे हैं। पाकिस्तान के अंदर टिड्डियों का एक इन्वेजन आई थी। ये सब क्लाइमेट चेंज के का सबूत है। तो और ये सारे जो नुकसानात हैं ये आज हम देख रहे हैं। तो जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा फिर तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान? अगर हम देखें तो एक नैरेटिव का डिफरेंस है थोड़ा सा। तरक्की पजीर ममालिक जो है वो कहते हैं कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इस सूरत हाल में बदतरीन हिस्सा भी उन्हीं का है और इसी कीमत पर उन्होंने तरक्की भी की है। तो इस मामले में अब जो इकदाम किए जा रहे हैं आलमी सतह पर, ये तरक्की पजीर ममालिक की ग्रोथ को कम कर सकते हैं? आप समझते हैं कि ये नैरेटिव कहीं ना कहीं फॉल करता है, स्टैंड करता है अपनी जगह पर? इस नैरेटिव की बुनियाद मेरे ख्याल से तब्दील होने को चलती है। अब देखें, अगर एक आलमी मसला है, एक दुनिया का मसला है, सिविलाइजेशन का मसला है, तो इसको हल करने के लिए हमने जो सिस्टम इजाद किया है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनको तकरीबन 200 मुल्क के अंदर तकसीम करके उनसे हल निकालने का हमने पूछा है। ये अनसक्सेसफुल रह रही है बात। अब देखिए, मुल्कों के दरमियान जो क्लाइमेट एक्शन है वो जरूरी है, मगर ये भी सोचिएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है मुल्कों को असर नहीं पड़ता, ये इंसानियत को असर पड़ता है। तो हमें क्लाइमेट चेंज थ्रू ह्यूमन लेंस देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा किन किन तरह के लोगों को असर पड़ रहा है, और वहां हमें अपने एक्शन फोकस करने पड़ेंगे। और जो दुनिया के अंदर मेजॉरिटी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रहते हैं, इनकी अडेप्टेशन पे हमें अब फोकस करना पड़ेगा। तो इनको अब नुकसान जो है जो पड़ेगा, इन पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। राइट। तो तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक दोनों में से किस हद तक कितनी कितनी जिम्मेदारी आयद होती है इस संगीन मसले को हल करने के लिए? देखें जी, जैसे मैंने कहा, कोई सेफ क्लाइमेट चेंज है नहीं। ये 1.5 डिग्री की लिमिट जो है ये एक पॉलिटिकल रिस्क की लिमिट है कि सियासतदानों ने कहा है कि इससे ज्यादा सियासी रिस्क हम नहीं लेना चाहते। लोग आज भी मौसमी तब्दीली की वजह से नुकसान और अपनी जिंदगियां भी क्या कहते हैं लूज कर रहे हैं। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में हम हैं जहां मैं समझता हूं कि सारे मुल्कों को, चाहे वो डेवलप्ड हो या नॉन डेवलप्ड हो, सारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, आपने बिल्कुल कहा, जो अमीर मुल्क हैं, जो वेस्टर्न मुल्क हैं, उनकी जिम्मेदारियों को हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन जो डेवलपिंग मुल्क हैं, आप फर्ज करें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ब्राजील, चाइना, इन्होंने तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रीन हाउस गैसेस को इस वक्त साथ साथ जोड़ा हुआ है। पाकिस्तान देखें, अगले 15 साल के अंदर अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 300% बढ़ाएगा। ये गुंजाइश पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को दी गई है। मगर आज की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
अब इसमें आप कहेंगे कीमतें जो हैं इस पे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है, गरीब मुल्कों के पास पैसे नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी, और यहाँ गरीब मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी है इनको यहाँ तवज्जो देनी पड़ेगी। और दूसरी ये बात, सो ये बेसिकली दोनों ममालिक, दोनों साइड का, डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, दोनों का रोल काफी वाइटल है इसमें। बहुत शुक्रिया राफे आपका, का मसला हो चुका है जी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और हमें इस हवाले से अपडेट करने का और कुछ हद तक हमें इस माहौलियाती तब्दीली को समझाने का।